सो गाइज वेलकम टू द साइबर एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल एंड दिस इज शैलेंद्र हियर। सो गाइज आज का वीडियो आईटी एक्ट 2000 के बारे में ही है। नेक्स्ट वीडियो है, सेकेंड वीडियो। आई होप सो गाइज कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। उस वीडियो में बेसिकली मैंने सेक्शन आईटी एक्ट होता क्या है और सेक्शन 66 सारा मैंने कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग 67 कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी आपको। सो गाइज ये मेरा पीडीएफ है। सो गाइज 67 एक्ट, जो हमारा 67 एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर आता है आपका पब्लिशिंग 67। ये हो गया आपका 67, ठीक है। पब्लिशिंग द इंफॉर्मेशन विच इज ऑप्शंस इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऑप्शंस इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट मीन्स गाइज कि अगर इंडिया में जो है वो पोर्नोग्राफी क्या है, पोर्नोग्राफी आप मैगजीन्स के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में आप पब्लिश कर सकते हो, बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप ये चीज़ को पब्लिश करते हो तो उसके लिए आपको 5 ईयर्स का जेल प्लस फाइन 1 करोड़ रुपीज़। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी 10 लाख रुपीज़ आपको फाइन देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 10 लाख रुपीज़ का आपको फाइन हो, प्लस में 5 ईयर का जेल। एंड सेकेंड सेक्शन 67A के अंदर आता है पब्लिशिंग द इमेज ऑफ द कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स। सो सेक्सुअल एक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी इमेजेस को आप पब्लिश करते हो तो उसके लिए भी आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको 7 ईयर्स का जेल प्लस 10 लाख रुपीज़ का आपको जुर्माना लगेगा। एंड गाइज नेक्स्ट है 67B। इसके अंदर पब्लिशिंग द चाइल्ड पोर्न और द प्रीडेटिंग चिल्ड्रेन ऑनलाइन। सो गाइज बेसिकली अगर आप चाइल्ड पोर्न से रिलेटेड कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन अगर आप पब्लिश करते हो तो उसके लिए जो आपको फाइन है गाइज 5 ईयर्स का ये आपको जेल मिलेगा, ठीक है, विद द फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन, इम्पर्समेंट अप टू 7 ईयर्स विद द फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज़ ऑन द सेकेंड कन्विक्शन। यहाँ यानी इसके लिए आपको 2 बार आपको ये चीज़ें देना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज एंड सेकेंड जो है आपका हाँ, इसमें आपको ऑनलाइन डेटिंग, आप चिल्ड्रन को ऑनलाइन डेट भी करते हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको ये सारा चीज़ आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल साइबर क्राइम के अंदर आता है। जो नेक्स्ट जो है गाइज आपका 67C, ठीक है। अगर 67C जो है फेल्योर टू मेंटेन रिकॉर्ड, ओके। सो गाइज अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर उस चीज़ को रिकॉर्ड उससे मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको 3 ईयर्स, ये भी साइबर क्राइम के अंदर आता है, 3 ईयर्स का जेल एंड विद द फाइन। आपको ये डिपेंड करता है किस तरीके का आपने क्राइम किया है, उस पर डिपेंड करता है, इसमें फाइन डिसाइडेड नहीं होता है, ठीक है। 66, उसके बाद 66 जो सेक्शन है इसके अंदर फेलियर रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स। अगर जैसे ई कॉमर्स से लिए ई कॉमर्स के लिए ये वेबसाइट है, ठीक है, सॉरी ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड एक एक्ट बनाया गया है, ठीक है। अगर किसी आपका ऑर्डर के साथ रिफ्यूजल होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उसको अब उसके लिए आपको 2 ईयर्स का जेल विद द फाइन 10 लाख रुपीज़, सॉरी 1 लाख रुपीज़ का आपको फाइन देने पड़ सकते हैं। फेलियर टू रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डेटा, उसी आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड है, या इसको आप इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, अगर आप क्रिप्टोग्राफी वगैरह जानते होंगे तो वो चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको 7 ईयर्स का जेल एंड पॉसिबल फाइन, जितना फाइन पॉसिबल है उतना आपको देना पड़ सकता है। एंड नेक्स्ट गाइज है आपका देखिए एक्चुअली मैंने ये क्या किया, फेलियर रिफ्यूजल इन टू डिक्रिप्ट डेटा सिक्योरिंग एक्सेस टू अटेम्प्टिंग। सो गाइज बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई डेटा सिक्योर है उसको आप डिक्रिप्ट करने का कोशिश कर रहे हैं या करते हैं तो उसके लिए आपको 7 ईयर्स का जेल प्लस पॉसिबल फाइन लगेगा। एंड नेक्स्ट सेक्शन 70 के अंदर सिक्योर एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम। अगर कोई सिस्टम प्रोटेक्टेड है, अगर उसको आप एक्सेस करते हो, कोई सिक्योर सिस्टम को एक्सेस करते हो, तो उसके लिए आपको 10 ईयर्स का जेल प्लस विद द फाइन। ये भी डिसाइडेड नहीं है कि आपको फाइन कितना। मिस रिप्रेजेंटेशन गाइज, मिस रिप्रेजेंटेशन में आपका वो चीज़ आ जाती है, सपोज मान लीजिए कि 2 लोगों के बीच में सपोज मैं दिखा देता हूँ, दो लोगों के बीच में कोई प्रोजेक्ट डील हुआ है, ठीक है, ये आपका 2 लोग हो गया, ठीक है, 2 लोगों के बीच में प्रोजेक्ट डील हुआ और प्रोजेक्ट को जिसने डील किया है वो थर्ड पार्टी है, ठीक है।
थर्ड पार्टी डील हुआ है। एक सपोज मान लीजिए कि ये बायर हो गया, ठीक है, ये बायर और ये आपका सेलर हो गया, ठीक है, ये आपका सेलर हो गया। तो अगर ये दोनों के बीच में जो डील हुआ है वो थर्ड पार्टी के थ्रू हुआ था, और ये थर्ड पार्टी क्या करता है, कुछ मिसलीडिंग करता है, दैट मीन्स कि ये आपको गलत गाइडेंस देता है और बोलता है अपना कमीशन अर्न करने के लिए, तो वो भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। इसके लिए आपको 2 ईयर्स का जेल, ठीक है, और 1 लाख रुपीज़ का आपको फाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो गाइज है वो आपका 72 सेक्शन 72 के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अगर किसी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, अगर उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को आप ब्रीच करते हो, यानी पब्लिश कर देते हो एंड उसको प्राइवेसी को ब्रीच करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप अप टू 2 ईयर्स का जेल प्लस विद द फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज़ का आपको फाइन लगे। नेक्स्ट जो आपका है गाइज 72A के अंदर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसके लिए गाइज आपको 3 साल का जेल एंड 5 लाख रुपीज़ का जुर्माना। एंड नेक्स्ट जो गाइज है 73 पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स फॉल्स इन द सर्टेन पार्टिकुलर्स। तो गाइज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की दैट मीन्स होता है गाइज, जैसे आपने सिग्नेचर हो गया है सर्टिफिकेशन, आपने यूज़ किया होगा SSL सर्टिफिकेट का नाम सुना होगा, जो कि सिक्योर सेल होता है, सॉरी सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ये HTTPS वेबसाइट में आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सिक्योर होता है। इसमें क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है, डेटा जो ट्रेवल होता है एक लोग से दूसरे बीच में, ये इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है, ये इनक्रिप्टेड होता है। अगर ये डेटा इलेक्ट्रॉन जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, इस तरीके का चीज़ें आप अगर मार्केट में फेक चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं या गलत अगर वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक साइबर क्राइम के अंदर आता है और उसके लिए आपको फाइन प्लस जेल भी हो सकती है। सो गाइस ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको 2 ईयर्स का जेल प्लस विद द फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज़ का आपको फाइन देना पड़ सकता है। एंड नेक्स्ट जो गाइस है सेक्शन 74 के अंदर पब्लिकेशन ऑफ फ्रॉडेंट पर्पस, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हो तो आपको 2 ईयर्स का जेल प्लस में 10 लाख रुपीज़ का 1 लाख रुपीज़ का आपको फाइन भी देना पड़ सकता है। आई होप सो गाइस कि ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आज के वीडियो में इतना ही तक डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में हम कुछ और टॉपिक डिस्कशन करेंगे, और ये था हमारा IT एक्ट, ठीक है। इस 2 वीडियो में हमने IT एक्ट को कवर किया। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।